आदमी ने एक ड्रिल मशीन ली और हवेली के दरवाजे के ताले में जोर से ड्रिल करने लगा। उसने एक छोटा सा छेद किया, फिर उसमें कुछ ज्वलनशील लिक्विड डाला और आग लगा दी। आग की लपटों से दरवाजे का ताला पल भर में जलकर राख हो गया और दोनों मौका देखकर अंदर घुस गए। इससे पहले सारा ने पहले ही पूरी रेकी कर ली थी। उसे डेविड के घर की तिजोरी का पासवर्ड और उसकी जगह सब कुछ अच्छे से पता था। जैसन ने अपनी गर्लफ्रेंड के बताए गए सुरागों का इस्तेमाल किया और बिना ज्यादा मेहनत किए आराम से तिजोरी खोल ली। अंदर महंगी घड़ियां और बहुत सारा कैश भरा हुआ था। दोनों बहुत धीमी आवाज में बात कर रहे थे और डर के मारे उनकी सांसें अटकी हुई थी। आखिर चोरी करते वक्त बड़े से बड़े चोर को भी घबराहट तो होती ही है, लेकिन किसे पता था कि अचानक कुछ भी हो सकता है। डेविड, जिसे एक चैरिटी इवेंट में शरीफों की तरह होना चाहिए था, वो वक्त से पहले ही घर लौट आया। उसने दरवाजे के जले हुए ताले को देखा और तुरंत उसका चेहरा उतर गया। वो दबे पांव दरवाजा खोलकर अंदर आया। उसने सबसे पहले अपना मोबाइल निकाला ताकि घर के कैमरे ऑन कर सके, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। दरअसल जैसन और सारा ने पहले ही घर के सारे सिग्नल ब्लॉक कर दिए थे। ये देखकर डेविड तुरंत अलर्ट हो गया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। समझ गया कि घर में जरूर कोई चोर घुसा है। उसने बिल्कुल आवाज नहीं की और सीधा अपने बेडरूम की तरफ भागा। दराज से उसने एक बंदूक निकाली और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। वो डर के मारे सांस भी नहीं ले रहा था और इधर सारा के मन में तो जैसे उथल पुथल मची हुई थी। वो एक नजर दरवाजे पर टिकाए हुए थी और प्रार्थना कर रही थी कि जैसन जल्दी से सारा सामान समेट ले। जैसे ही डेविड स्टडी रूम में घुसने वाला था जहां जैसन छिपा था, सारा ने अपना दिमाग दौड़ाया और पास रखे एक बक्से को जोर से पीटा। इससे उसने कामयाबी से डेविड का ध्यान भटका दिया। जैसन ने तब जाकर राहत की सांस ली। उसने जल्दी से अपना बैग टांगा और भागने लगा, लेकिन देखा कि दरवाजा तो डेविड ने बाहर से लॉक कर दिया था। मजबूरी में उसे दबे पांव खिड़की से कूदना पड़ा। वो डेविड के पीछे से जाकर उस पर अचानक हमला करना चाहता था, लेकिन वो जैसे ही करीब पहुंचा, डेविड को उसकी भनक लग गई। उसने मुड़कर जैसन के हाथ पर जोरदार वार कर दिया। एंड मौके पर सारा ने पीछे से आकर डेविड पर जोरदार छलांग लगा दी और उसके सिर पर जोर से दे मारा। डेविड वही जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब तो बात पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी। वो लोग तो बस यहाँ छोटी मोटी चोरी करने आए थे। पकड़े जाते तो कुछ साल की सजा होती, लेकिन अब तो बात जबरन घुसने और मारपीट तक पहुंच गई थी। किसी को घायल करने का अंजाम बहुत बुरा होता है। अब उनके पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। जैसन के हाथ से लगातार खून बह रहा था, लेकिन सारा बिल्कुल शांत थी। उसने बहुत आराम से कहा कि अब हम भाग नहीं सकते। उसने तुम्हारा चेहरा देख लिया है और तुम्हारा खून भी हर जगह गिरा है। जैसे ही वो होश में आएगा और पुलिस को बुलाएगा तो तुम्हारे पुराने क्रिमिनल रिकॉर्ड की वजह से तुम्हारी बाकी की जिंदगी जेल में ही कटेगी। क्या तुम जिंदगी भर जेल में सड़ना चाहते हो? ये सुनकर जैसन पूरी तरह से घबरा गया। वो जेल नहीं जाना चाहता था। वो बेबसी से सारा की तरफ देखने लगा। उसकी आवाज तक कांप रही थी। उसने पूछा, तो फिर तुम ही बताओ अब क्या करें? उसी पल सारा की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। उसने बंधे हुए डेविड को देखा और एक ऐसा खतरनाक और पागलपन से भरा प्लान बताया। उसने कहा, जब फंस ही गए हैं तो क्यों ना इसे जान से मार दे और फिर इसे ऐसा दिखाएंगे जैसे इसने खुदकुशी की हो। इस तरह किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। जैसन तो सन्न रह गया। उसने तुरंत हाथ हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। हम सिर्फ चोर हैं। हम अपना कर्ज चुकाने के लिए चोरी करते हैं। किसी का कत्ल करना तो बहुत बड़ा गुनाह है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। दरअसल वो अंदर से एक अच्छा इंसान था, बस जिंदगी की मजबूरियों ने उसे इस रास्ते पर धकेल दिया था। चोरी करना ही उसकी हद थी। किसी की जान लेने के बारे में तो वो सपने में भी नहीं सोच सकता था। लेकिन जब वो दोनों बहस कर रहे थे तो बंधे हुए डेविड ने चुपके से अपनी उंगली से इमरजेंसी अलार्म का बटन दबा दिया। कोई जोरदार सायरन तो नहीं बजा, लेकिन सिक्योरिटी कंपनी का सीधा फोन डेविड के मोबाइल पर आ गया। फोन की घंटी बजते ही दोनों की जान हलक में आ गई। मजबूरी में जैसन ने हिम्मत करके फोन उठाया और अपनी आवाज बदलकर डेविड की तरह घबराते हुए बात करने लगा। लेकिन सिक्योरिटी वाला भी कोई बेवकूफ नहीं था। उसने जोर देते हुए कहा, सर कृपया अपना सिक्योरिटी पासवर्ड बताइए। हमें आपकी पहचान कंफर्म करनी है ताकि पता चल सके कि कोई घुसपैठ तो नहीं हुई है। जैसन तो सुन पड़ गया। भला उसे क्या पता कि पासवर्ड क्या है। घबराहट से उसके पसीने छूटने लगे। वो भागकर स्टडी रूम में गया और अपने हाईटेक गैजेट से डेविड का कंप्यूटर कनेक्ट करके तेजी से पासवर्ड हैक करने लगा। और जैसे ही सिक्योरिटी वाले ने कहा कि अगर आप पासवर्ड नहीं बताएंगे तो हम तुरंत अपनी टीम आपके घर भेज रहे हैं, तभी जैसन ने बाल बाल बचते हुए सही पासवर्ड हैक कर लिया और उन्हें बता दिया। मुसीबत कुछ पल के लिए टल गई थी। दोनों ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा कि डेविड को और कसकर रस्सी से बांधेंगे और यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जब जैसन रस्सी ढूंढने दराज खोलता है तो उसे बच्चों की कुछ बहुत ही भद्दी और आपत्तिजनक तस्वीरें मिलती है। वो उन तस्वीरों को देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। ये पाखंडी इंसान जो खुद को एक महान समाज सेवक बताता है और दुनिया के सामने बच्चों की भलाई के नाटक करता है, वो असल में पीठ पीछे बच्चों का शोषण करने वाला एक नीच इंसान है। सच कहो तो ऐसी तस्वीरें देखकर किसी का भी खून खौल उठेगा। जैसन वैसे भी एक अच्छा इंसान था और उसके अंदर इंसानियत बाकी थी। वो उन तस्वीरों को घूर रहा था और उसका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उसे लगा कि ऐसे घटिया इंसान को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। उसका सारा डर और घबराहट अब उसके गुस्से के आगे खत्म हो चुकी थी। उसने दांत पीसते हुए कहा कि अगर वो इसे मार भी दे तो ये समाज के लिए अच्छा ही होगा। जब जैसन जमीन पर गिरे खून को साफ करने बाहर गया तो सारा डेविड को घूर रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत थी कि जैसे डेविड के साथ उसकी कोई पुरानी और बहुत बड़ी दुश्मनी हो। इसके बाद उन दोनों को अलमारी के एक खुफिया हिस्से में बहुत सारे मेडिकल ग्रेड बेहोशी के इंजेक्शन मिले। ये देखकर साफ था कि डेविड सिर्फ एक ठरकी ही नहीं था, बल्कि वो नशे का भी आदी था। सारा को तुरंत एक आइडिया आया और उसने कहा कि हम इसे ड्रग्स के ओवरडोज से हुई मौत दिखा सकते हैं। इस तरह किसी को जरा भी शक नहीं होगा और सब कुछ बिल्कुल सच लगेगा। दोनों इस बात पर राजी हो गए और फटाफट सब कुछ सेट करने में लग गए। लेकिन उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि एक मुसीबत खत्म होने से पहले ही दूसरी आ खड़ी होगी। एक बेहद ही खूबसूरत और ग्लैमरस औरत अचानक दरवाजा खटखटाने लगी। उसने खुद को डेविड की गर्लफ्रेंड बताया। ये सुनकर जैसन के तो पसीने छूट गए। वो घबराकर एक तरफ छिप गया, लेकिन सारा बिल्कुल रिलैक्स थी। उसने तुरंत अपना दिमाग लगाया
और दरवाजे के पास जाकर बड़ी ही चालाकी से उस औरत से कहा, मैडम डेविड अभी बहुत बिजी है, वो आपसे अभी नहीं मिल सकता, आप अभी चली जाइए और फिर कभी आइएगा। मानना पड़ेगा कि सारा सच में गजब का नाटक करती है। उसने चंद बातों में ही उस औरत को वहां से चलता किया। लेकिन इस घटना के बाद जैसन के मन में शकों के बादल मंडराने लगे थे। उसे महसूस हुआ कि सारा आज कुछ ज्यादा ही अजीब बर्ताव कर रही है। आमतौर पर वो लोग कभी बंदूक लेकर चोरी नहीं करते थे, लेकिन आज वो जानबूझकर बंदूक साथ लाई थी। हमेशा छोटी छोटी बातों पर घबरा जाने वाली सारा आज कत्ल और अचानक आई मुसीबतों का भी बिना पलक झपकाए डटकर सामना कर रही थी। उसे अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगी। आखिर सारा कौन सा बड़ा राज छिपा रही थी? क्या उसने आज जानबूझकर डेविड का घर ही चुना था? तभी घर के बाहर एक आदमी दिखाई दिया। उसने दरवाजे पर खड़ी कार को देखा और फिर घर के दरवाजे को, और माथा सिकोड़ते हुए वहां से चला गया। बाद में पता चला कि ये आदमी उसी औरत का पति जैक था। जैक को कुछ शक हो गया था, लेकिन उस वक्त उसने दरवाजा खटखटाने की हिम्मत नहीं की और इधर बंधे हुए डेविड ने पूरी चालाकी से आग में घी डालना शुरू किया। उसने जैसन से बड़े आराम से कहा, लड़के तुम बहुत बेवकूफ हो, सारा तुम्हारे साथ सिर्फ एक खेल खेल रही है, ये सब उसका बिछाया हुआ जाल है और तुम तो बस एक मोहरे हो। शुरू में जैसन ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने डेविड पर चिल्लाते हुए कहा, तुम हमारे बीच आग लगाना बंद करो, सारा मेरी गर्लफ्रेंड है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। लेकिन डेविड ने बिना घबराए और बड़े इत्मीनान से जानबूझकर कहा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुम्हारे साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती है? आज बंदूक लाना और मेरे घर को चुनना, ये सब उसकी पहले से रची गई साजिश है। जरा सोचो, क्या उसने कभी तुम्हें अपने परिवार के बारे में कुछ भी बताया है? ये बात सुनते ही जैसन का मन अंदर तक हिल गया और उसे शक होने लगा। तभी दोनों की इस बहस के बीच सारा का पैर गलती से पास रखे एक बैग से टकरा गया और उसमें से एक फटा पुराना टेडी बियर बाहर गिर पड़ा। टेडी बियर को देखकर वो जैसे नींद से जागा और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे धीरे उस खिलौने की कहानी बताई। सारा, बचपन में तुम्हारे उस सॉफ्ट टॉय का नाम बॉब था ना, और तुम्हारी वो बहन जो ओवरडोज से मर गई थी। क्या तुम आज भी मुझसे नफरत करती हो? क्या तुम्हें पता है उसके माता पिता कौन है? क्या तुम जानती हो उसके माता पिता कौन है? क्या तुम्हें पता है उसका परिवार कौन है? ये बात सुनते ही सारा का चेहरा एकदम पीला पड़ गया और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। जेसन ने अचानक पलटकर सारा की तरफ देखा। उसकी आवाज कांप रही थी। क्या ये सच कह रहा है? ये कौन है? तुमने आखिर मुझसे और कितनी बातें छिपाई है? अब सारा ने भी नाटक करना छोड़ दिया और उसने सारा सच उगल दिया। आज का ये प्लान कर्ज चुकाने के लिए नहीं था, बल्कि ये बहुत पहले से रची गई बदले की साजिश थी। उसकी बहन कभी इसके साथ रिश्ते में थी, लेकिन अंत में ड्रग्स के ओवरडोज से उसकी मौत हो गई। सारा को अच्छे से पता था कि उसकी बहन ड्रग्स नहीं लेती थी। इसे धीरे धीरे फंसाया गया, मजबूर किया गया और फिर तड़पते हुए मरने दिया गया। इतने सालों तक उसके दिल में बस एक ही आग जल रही थी कि खून का बदला खून से लेगी। और जेसन उसका बहुत सोच समझकर चुना गया मोहरा था। वो जानती थी कि जेसन उससे बहुत प्यार करता है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसे ये भी पता था कि जेसन फंसा हुआ है और उसे कर्ज चुकाने के लिए पैसों की सख्त जरूरत है। इसलिए उसने बस एक आखिरी काम का झूठ बोला और जेसन को अपने जाल में फंसा लिया ताकि वो बदला ले सके। यहाँ तक कि वो जेसन पर खून का इल्जाम लगाने से भी नहीं झिझकी। सच सामने आते ही जेसन पूरी तरह टूट गया। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस लड़की को वो जी जान से बचाना चाहता था, वो शुरू से उसे धोखा दे रही थी और उसे अपने बदले का एक मोहरा बना रखा था। शुरू से लेकर अंत तक वो एक बेवकूफ की तरह अंधेरे में रहा। वो बुरी तरह निराश हो चुका था और अब इस पागलपन के तमाशे में और नहीं फंसना चाहता था। वो किसी तरह उठकर खड़ा हुआ और डेविड की रस्सी खोलकर उसे भगाना चाहता था ताकि वो खुद भी इस सब से बाहर निकल सके। लेकिन तभी सारा ने बंदूक तान ली और बिना कुछ सोचे समझे हथकड़ी निकालकर जेसन को बेड से बांध दिया। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम कहीं नहीं जाओगे, ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। डेविड को मरना ही होगा और तुम्हें भी आखिर तक मेरा साथ देना होगा। उस वक्त सारा के अंदर कोई पछतावा या दया नहीं थी, बस बदला लेने की जिद थी। उसके लिए अपने हाथों से दुश्मन को मारना दुनिया में सबसे जरूरी था, चाहे इसके लिए उसे अपने सबसे प्यारे इंसान की ही बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। जब सारा इंजेक्शन लेने नीचे गई तो उसने अपनी एक्टिंग शुरू कर दी। उसने माना कि उसका लूसी के साथ अफेयर था, लेकिन अपना करियर और अपनी शादी बचाने के लिए और लूसी से पीछा छुड़ाने के लिए उसने उसे छोड़ दिया था। और लूसी की मौत भी उसी की खुद की ओवरडोज की वजह से हुई थी। उसने लूसी को नहीं मारा था। फिर उसने जानबूझकर कहा कि सारा पागल हो गई है और कुछ भी सोच रही है। जेसन पहले से ही टूटा हुआ था और डेविड की इन बातों में वो सच में आ गया। उसने डेविड से कहा कि अपनी जेब से चाकू निकालकर रस्सी काट ले। उसी समय सारा इंजेक्शन लेकर ऊपर आई ताकि उसे हमेशा के लिए खत्म कर सके। वही जेसन समय बिताने के लिए सारा को बातों में उलझाने लगा। जैसे ही सारा इंजेक्शन लेकर डेविड को लगाने वाली थी, डेविड अचानक उठा और उसने हमला कर दिया। उसने इंजेक्शन छीना और जोर से सारा के पैर में घूम दिया और बेचारा जेसन ये सोच रहा था कि डेविड उसे खोल देगा, लेकिन उल्टे उसे एक जोरदार लात पड़ी और वो जमीन पर गिर गया। अब सारा पर दवा का असर होने लगा था और उसका पैर इतना सुन्न हो गया कि वो खड़ी नहीं रह पा रही थी। वो बस मेज के सहारे खड़ी थी। डेविड ने शैतानी हंसी के साथ बंदूक उठाई और एक बिल्ली और चूहे के खेल की तरह उस बड़े से घर में सारा के पीछे भागने लगा। वो दूसरों की जिंदगी और मौत को कंट्रोल करने का मजा ले रहा था। जो दर्द उसने सालों पहले लूसी को दिया था, वही दर्द वो अब सारा को देना चाहता था। जब घर के अंदर दोनों के बीच जबरदस्त हाथापाई चल रही थी, तब एक और भी अजीब बात हो गई जिसे सारा ने वापस भेज दिया था। उस लवर का पति जैक बुरी तरह शराब के नशे में और गुस्से में वहां घुस आया। वो जोर जोर से नाम चिल्ला रहा था और उस आदमी से हिसाब बराबर करना चाहता था। उसका कहना था कि उसने उसकी पत्नी को फंसाया और उसका घर बर्बाद कर दिया, लेकिन वो तो एक शैतान था। उसने बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर दबा दिया। जैक वही मारा गया और सबसे भयानक बात तो ये थी कि वो अपने
सारे किए धरे का इल्जाम इन दोनों चोरों पर डालना चाहता था। उसने सारा का गला जोर से दबाया ताकि उसकी जान ले सके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सारा अपनी कमजोर बहन से कहीं ज्यादा मजबूत है। उसने डेविड को जोरदार टक्कर दी। अपनी चोट को सहते हुए वो धीरे धीरे सारा के पीछे जाने लगा। उसे लगा कि वो जीत चुका है। उसने आखिर वो कड़वा सच बता ही दिया। उसने खुद अपने हाथों से लूसी को नहीं मारा था, बल्कि उसने उसे इतनी ज्यादा ड्रग्स दी थी और उसे धीरे धीरे मरते हुए देखा था। उसके दिल में इसके लिए कोई पछतावा नहीं था, बल्कि उसे मजा आ रहा था। वो इंसान के रूप में सच में एक शैतान था, अंदर से इतना बेरहम और क्रूर कि किसी को भी डरा दे। दूसरी तरफ बेड से बंधा जेसन जैसे ही नीचे आया, वो डेविड से टकरा गया। डेविड ने उसे बुरी तरह कई लातें मारी। जेसन के दोनों हाथ अभी भी बंधे थे, उसमें ताकत नहीं थी। डेविड ने उसका सिर पकड़ा और उसे घसीटते हुए स्विमिंग पूल में ले गया। अपने आदमी को पूल में तड़पते देख सारा अपने सुन्न हो चुके शरीर को घसीटते हुए आगे बढ़ी। उसने पास पड़ा एक खंजर उठाया और अपनी पूरी ताकत लगाकर दौड़ते हुए डेविड की पीठ में घूम दिया। एक खौफनाक लड़ाई के बाद उस बुरे डेविड का अंत हुआ, जो उसके किए की सही सजा थी। सारा का बदला आखिर पूरा हुआ, लेकिन उसने खुद को भी पूरी तरह बर्बाद कर लिया। उसने अपना और जेसन का सब कुछ खत्म कर दिया। यहाँ तक देखकर क्या आप भी मेरी तरह उलझन में हैं? असल में ये फिल्म कोई साधारण सस्पेंस वाली फिल्म नहीं है। ये हमारे आसपास के लोगों की सबसे सच्ची और दिल चीर देने वाली सच्चाई को दिखाती है। क्या हमारे आसपास भी सारा जैसे लोग नहीं होते, जो मुंह पर तो बहुत मीठे बनते हैं, जान छिड़कते हैं, लेकिन पीठ पीछे अपनी चालाकी से आपका इस्तेमाल करते हैं। वे आपकी सच्चाई का फायदा उठाकर आपको सिर्फ एक टूल की तरह इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लोग बाहर से बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं, समाज में इज्जतदार होने का दिखावा करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सबसे गंदे और बुरे काम करते हैं। और कुछ लोग उन लोगों की तरह होते हैं जो बहुत इमोशनल और साफ दिल के होते हैं, बहुत प्यार करने की वजह से बिना शर्त भरोसा करते हैं, परवाह करने की वजह से अपना सब कुछ दे देते हैं, लेकिन आखिर में उन्हें ही धोखा मिलता है और वो बेवकूफ बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बहुत सीधे हैं, बल्कि हम इंसानों को बहुत आसान समझ लेते हैं। अक्सर लोगों के दिलों की बात समझना बहुत मुश्किल होता है। आप कभी नहीं समझ सकते कि पास खड़ा इंसान क्या सोच रहा है। कुछ लोगों के साथ आप जितना अच्छा करेंगे, वो उतना ही आपका फायदा उठाएंगे। इसलिए जिंदगी में हमेशा आंखें खोलकर चलना चाहिए। जेसन की तरह हर किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, वरना आखिर में आपको ही धोखा मिलेगा। ऐसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ आपका इस्तेमाल करना जानते हैं। उनकी कद्र करो जो सच में आपका साथ देते हैं और कोई चाल नहीं चलते, क्योंकि लोगों का मन पढ़ना आसान नहीं है। दुनिया अजीब है। कोई ऐसा मिलना जो सच में आपको प्यार करे बहुत मुश्किल है। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसे ही धोखा दिया है या आपका इस्तेमाल किया है? खैर, सारा की ये कहानी यही खत्म होती है। मैं हूं मुगे, जो साइकोलॉजी के नजरिए से आपके साथ फिल्में देखता है। मुझे फॉलो करें, अगले वीडियो में मिलते हैं। फॉलो कर लो, वरना अगली वीडियो मिस हो जाएगी।